अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम लोग जा रहे थे ईद मेला में। हाँ, मुझे पता है आप लोग अभी सोच रहे होंगे अभी ईद मेला, क्योंकि ये ईद फेस्टिवल आज लगा था तो इसलिए हम आज जा रहे हैं। ये एक ही दिन का था, संडे का। टाइमिंग थी 4 बजे से 12 बजे तक की। ये हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बच्चों को इन्होंने झंडे दिए थे तो वो लोग मुझे झंडे दिखा रहे थे। यहाँ पर ये राइड्स जो बच्चों की थी, झूले वगैरह, ये सारे फ्री थे। पॉपकॉर्न फ्री था, कॉटन कैंडी फ्री थी, फेस पेंटिंग फ्री थी और मेहंदी फ्री थी बच्चों को। बाकी चूड़ियों का भी इन्होंने फ्री कहा था, लेकिन जब तक हम गए वो कह रहे थे चूड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। हम वैसे जल्दी पहुँचे थे, शायद इन्होंने चूड़ियाँ रखी नहीं थी, उसका मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। यहाँ मेरी बहन बार बार कैमरे के बीच में आ रही थी। फेस्टिवल बहुत अच्छा था टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ पर खाने पीने के भी बहुत सारे आइटम्स थे जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी वीडियो में। जब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। ये ट्रैम्पोलिन राइड भी बिल्कुल फ्री थी और बच्चों के तो मज़े ही आ गए थे यहाँ पर। बट आगे चल के बहुत रश हो गया था, लंबी लंबी लाइंस लग गई थी हर चीज़ में। यहाँ डेंटल चेकअप, बीपी और शुगर टेस्ट भी फ्री था, लेकिन बहुत लाइनें थी। जो बहुत सब्र कर सके, बहुत इंतज़ार कर सके, वही इन लाइन में बैठ सकता था। यहाँ पर मैं अपने भाई बहनों की जो है ट्रैम्पोलिन राइड लेते हुए वीडियो बना रही थी और वो लोग बार बार आके मुझे कैमरे में हाय और अजीब अजीब से मुंह बना के दिखा रहे थे। यहाँ पर मैं चाह रही थी कि मैं आप लोग को डायरेक्ट बताऊँ हर चीज़ का, लेकिन शोर बहुत था। मेरी आवाज़ कैमरे में तो आ रही थी, लेकिन पीछे का साउंड, जिसकी वजह से कॉपीराइट आ जाना था। और दूसरा, आप लोग को फिर मेरी बात भी सही से समझ नहीं आती, क्योंकि मेरा माइक जो है वो ख़राब हो चुका है, माइक में लेकर नहीं गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्लिप्स बना लेती हूँ और जहाँ तक मैं बोल सकती हूँ, अगर आवाज़ आ जाती है तो वहाँ मैं वॉइस खोल दूँगी, वरना मैं इसमें वॉइस ओवर कर दूँगी। जगह बहुत बड़ी थी, मैं तो चल चल के ही थक गई थी। आगे इन्होंने स्टेज लगाया था जिसमें डिफरेंट सेगमेंट्स, मैजिक शो, पपेट शो और कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगाई थी, लेकिन कुर्सियों पे लोग कम बैठे थे, अपना सामान ज़्यादा रखा था। ना दूसरों को बैठने दे रहे थे, ना खुद बैठ रहे थे। जब कोई पूछो कि कोई चेयर खाली है तो हम ये ले लें, नहीं नहीं हमारा फैमिली मेम्बर आ रहा है, जबकि वो आता ही नहीं था, सिर्फ सामान के लिए वो कुर्सी रखी हुई थी। तो खुदारा ऐसा ना किया करें। अब यहाँ पर एक गेम खिलाई जा रही थी जिसमें सास बहुओं को बुलाया था और करना ये था कि सुई में धागा डालना था। अब हम ढूंढेंगे इन लोगों में सुगड़ बहु कौन। हम इनको एक चीज देंगे, इनको वो एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी का टाइम होगा 100 सेकंड। टाइम को नोट करें, 100 सेकंड का टाइम होगा। जो ज़्यादा सुइयों में धागे डालेगा वो इस कंपटीशन का विनर होगा। लेकिन जो इस कंपटीशन का विनर था वो इनकी वुमेन काउंसिल में से ही था, तो हो सकता है ये स्क्रिप्टेड हो, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन उन्होंने 12 सुइयों में धागे डाले थे, बाकी टीम ने 9 और 3 और 1 ने कुछ भी धागा नहीं डाला था। और विनर को 2 गिफ्ट हैम्पर्स दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट कंपटीशन जो उन्होंने करवाया था वो बलून कंपटीशन था, जिसमें उन्होंने पहले कहा था कि 2 भाई आ जाएं। फिर कहा कि भले वो बाप बेटे हों, भाई हों, कज़ने हों, बहनें हों, माँ बेटी हों, कोई भी आ सकता है। उसमें भी 4 टीमें आई थी, एक में माँ बेटा आए थे, एक में 2 कज़ने आई थी, एक में 2 भाई बहन आए थे। तो उन्होंने कहा कि सब आए हैं लेकिन मियाँ बीवी नहीं आए, जबकि ये जानदार लोगों का गेम है और सबसे ज़्यादा जान जो होती है वो मियाँ बीवी में ही होती है। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। यहाँ पर ये कंपटीशन एंड हो गया था। गिराई दी। ये पकड़ लीजिएगा। सी टीम ने 9 सुइयों में धागे डाले और मेमन में बहू को नू ही कहते हैं ना, तो ये कुछ सोच करिए आपने नू 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 गोती रहा नू सुई हो जिया ऐसा सस गोती रहा तो सत हो जिया, सोड़ो गोती रहा तो सोड़ो हो जिया। चले जी। नॉन मेमन है और मेरी टीम से ही है, मेरी अपनी वेलफेयर से है। तो इन बच्चियों ने वैसे हमारे इवेंट में आके 4 चांद तो लगाई थे, मेरा भी नाम बुलंद कर। बहुत एक दोनों को गिफ्ट दीजिए, इन दोनों के लिए। और बहुत यहाँ पर इन्होंने वो बात कही जो मैंने आपसे पहले कही कि इनकी टीम से विनर हुई थी, तो हो सकता है ये स्क्रिप्टेड हो, क्योंकि ये इनके ही टीम के मेंबर थे। बाकी अब लकी ड्रॉ होने जा रहा था। लकी ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो बच्चों को स्टेज पे ना चढ़ाएं जब तक हम आपसे ना कहें। बस प्लीज खुद से ना चढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम मजीद।
ये लकी ड्रॉ बिल्कुल फेयर है। इसको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि इन बच्चों से कुरानदाजी कराई जा रही है। यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेट नहीं करके चीज़ें दिखाई जा रही है। दो उरुसा के पास ये छोटे से बच्चे हैं, किसी चीज़ को भी खड़ा करें। बच्चे जो होते हैं वो कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं करते हैं क्योंकि वो मासूम होते हैं। तो इन्हीं से ये कुरानदाजी। यहाँ पर तो ये लोग कह रहे थे कि ये फेयर लकी ड्रॉ है, लेकिन पहले ये जो अभी 5 निकालेंगे वो तो बच्चों ने ही पर्चियाँ निकाली जो कि नीचे ऑडियंस से सेलेक्टेड हुए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद अजान और पपेट शो के बाद जब नेक्स्ट लकी ड्रॉ हुआ, उन्होंने कहा हम 40 लकी ड्रॉ निकालेंगे, लेकिन 40 के नाम पे सिर्फ 10 या 12 लकी ड्रॉ निकाले होंगे, मुश्किल से वो भी। उसमें इनाम ये था कि ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट का शायद कुछ था और टी शर्ट और शायद कट पीस था, क्योंकि जितने लोगों के हाथ में देखा था उनसे पूछा था तो यही था। हमें तो कोई लकी ड्रॉ का इनाम नहीं निकला, क्योंकि लकी ड्रॉ कूपन जो है वो एक फैमिली में एक को ही दे रहे थे, क्योंकि लकी ड्रॉ कूपन एक पूरी फैमिली में एक मेंबर को ही देते थे। बाकी ज़्यादातर इनके स्कूलों के बच्चियाँ वगैरह ऐड थे और कोचिंग वगैरह के, क्योंकि ये उन सब का एक प्रोग्राम था ना एसोसिएशन का। यहाँ पर ये सारे स्टॉल्स लगे हुए थे जिनमें बुरखे, ज्वेलरी, पांडा के सामान और बहुत सारे मुख्तलिफ अचार और डिफरेंट चीज़ें थी। कच्चे सूट भी थे। मैंने अपनी बहन को कहा था फ्रंट से वीडियो बनाना और वो दूर दूर से वीडियो बना के आ गई थी। फिर मैं वापस गई और दोबारा मैंने वीडियो बनाई, इसमें स्टॉलर्स और डिफरेंट आइटम्स दिखाए। एक जगह पे बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी शो किए हुए थे, बट मैं उनको कैप्चर नहीं कर पाई। वो एक लंबी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आगे चल के आपको सुनाती हूँ। यहाँ पर कुर्तियाँ थी, स्टार्टिंग रेंज 300 से थी और इसके अलावा 4000 तक की यहाँ पर कुर्तियाँ थी, जिनमें चिकन, लॉन, कॉटन ये सब स्टफ़ थे। बाकी यहाँ पर डेंटल चेकअप था, यहाँ बहुत ज़्यादा रश था। कुछ खाना है तो ले लो बेटा। नहीं अभी तो पेट भरा हुआ है। यहाँ पर सब खाने पीने का है। वगैरह बताइए आगे। यहाँ पर सारे खाने पीने के स्टॉल्स थे और बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट यहाँ पर खाना था। खाउसे, वेफल्स, रोल, शोरमा, खट्टे आलू, समोसे, रोल, बिरयानी और भी बहुत सारे आइटम्स। स्टॉल पे इतना रश के समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर मिल क्या रहा है भाई। यहाँ मेरी बहन को ये नाइट्रोजन धुएं वाली ड्रिंक नज़र आ गई और अब तो उसको वो लेनी ही थी। यहाँ तुर्किश आइसक्रीम भी थी और कप वाली आइसक्रीम भी थी। अच्छा, जो कप वाली आइसक्रीम जो दे रहे थे ना वो 250 रुपये की सिंगल स्कूप। ओफ तौबा, लूट मचाई हुई थी इन्होंने। मतलब ज़्यादातर आइटम जो है ना क्वांटिटी लेस और प्राइस हाई, बट कुछ आइटम्स अच्छे भी थे। यहाँ मेरी बहन ने अपनी ड्रिंक ली। सब तो मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि रश भी बहुत था, मेरा पेट भी फुल सा था, तो मेरा इतना कुछ खाने पीने का दिल भी नहीं चाह रहा था। और एक होता है ना कि आप जब ज़्यादा खाना पीना देख लेते हो तो आपका बस अब मन भर जाता है, तो वो हो गया था। फिर हमने खेली गेम। ये डाइस गेम था, अबव 7 और बिलो 7, ये तो पता ही होगा सबको। यहाँ आप दिख गए थे हमें मैजिक वाले अंकल। बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। इसको फूक मारो, मुझे फूक मारती है, पता है क्या होता है इसमें इतने सारे कार्टून बन जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये कार्टून बहुत देखती है। इधर भी पिक्चर्स आ गई हैं और इधर भी पिक्चर्स आ गई हैं। चलो, यहाँ बच्चों को फ्री में मेहंदी लगा रहे थे और फेस पे पेंटिंग करके दे रहे थे, बट सेम बात, यहाँ बहुत रश। देन पपेट शो स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये बताइए आपने कितना पढ़ा हुआ है? मैट्रिक किया हुआ है? मैट्रिक? हमारे इलाके में मैट्रिक टन होता है, मैट्रिक नहीं होता है। मैट्रिक टन? आप कितने पढ़े हुए? वही अल्लाह का करम है, हमने पूरा 7 साल, माशाल्लाह 7 साल, बहुत कुछ पढ़ा होगा। हमने पूरा 7 साल पहली जमात में पढ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए भाई, आपको न यहाँ हमें बतखें नज़र आ गई थी, तो मेरा भाई कहता है भाई अब इसको भी लो व्लॉग में। फिर हम लोग झूले खाने चले गए। झूला तो भाई ये लोग ऐसे चला रहे थे कि स्टार्ट होता नहीं था झूला और ख़त्म कर देते थे। ये व्लॉग बड़ा सा था तो मुझे खुशी हो रही थी कि मैं हर बार डिटेल में बता सकूँगी, लेकिन बड़े व्लॉग को एडिट करना और वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल है, तो प्लीज़ उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। यहाँ पर मेरे भाई बहनों के साथ प्रैंक भी हो गया था और प्रैंक कुछ यूँ हुआ था, ये लोग कब से जिद कर रहे थे कि हमें रोल खाना है। आखिरकार जब इनको रोल लेने की इजाज़त मिल गई और ये लोग रोल लेकर आए, तो रोल में क्या प्रैंक हुआ इनके साथ। एक तो रोल की जो पूरी है वो पापड़ी जैसी और अंदर चिकन ही नहीं, सिर्फ प्याज। मतलब आप चिकन रोल दे रहे हो कि प्याज रोल दे रहे हो यार, हद है। ये लोग खा रहे हैं, सोच रहे चिकन आ ही नहीं रही, अभी आएगी। जब रोल खोल के देखा तो भाई चिकन का नामो निशान ही नहीं है उसके अंदर।
फिर मैंने कहा चलो यार अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं सेनोरिटा। बट जो शोरमा हमने खाया था ना वो बहुत ज़बरदस्त था। वही हिसाब है, जहाँ कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं। लास्ट में सुना था यहाँ पर फायरवर्क्स भी होंगे, लेकिन हम एंड तक रुके नहीं थे तो पता नहीं हुए थे कि नहीं। और ये झूला यहाँ अपनी फुल स्पीड के साथ चलना शुरू ही हुआ था कि अंकल ने झूला ही रोक दिया। और अभी आपका झूला रुकता ही नहीं था कि लोग भागते हुए आते थे, हमें दे दे हमें दे दे। मतलब यार पता नहीं क्या ही चल रहा था। लेकिन यार खैर मज़ा बहुत आया, टाइम अच्छा स्पेंड हुआ। इस तरह के इवेंट्स में मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आप लोग को आता है कि नहीं? यहाँ पर ये बैंड बाजे वाले आ गए थे, वो अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहे थे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।